हेलो, नमस्कार। मैं पवन। आज हम बात करेंगे डॉम्स इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। जैसे कि आपको पता है, अभी आईपीओ का सीजन चल रहा है और ताबड़तोड़ कंपनियां अपने बैक टू बैक एक एक करके सब अपने आईपीओज लेके आ रही है। दिसंबर मंथ में भी हमें 5-6 आईपीओज देखने को मिलेंगे, जिसमें मेन है एक डॉम्स इंडस्ट्रीज। डॉम्स का नाम आपने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा। मार्केट में स्टेशनरी प्रोडक्ट्स अपने निकालती है, मेनली इनकी पेंसिल्स, पेन्स, ब्रशेस और जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चलते हैं। जैसे कि एक मेरे पास भी पेन है, मार्कर पेन है, ये भी डॉम्स का है। तो इस तरीके से इसका मार्केट तो अच्छा है। तो अब हम ओवरऑल कंपनी के स्ट्रेटजी और इसके फंडामेंटल और इसके जो कहाँ कहाँ क्या क्या काम कर रही है, इसके बारे में देखेंगे। इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं डॉम्स का आईपीओ। इसमें हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कुछ पॉइंट्स जो डिस्कस करेंगे वो है, पहला है कंपनी की डिटेल्स, कंपनी क्या काम कर रही है और इसके प्रॉफिट मार्जिन्स क्या है। फाइनेंशियल्स की बात करेंगे, फंडामेंटल्स की बात करेंगे, इसकी आईपीओ डिटेल्स की बात करेंगे कि अभी जो आईपीओ ये निकालेगी, इस आईपीओ में कितना तो फ्रेश इशू है, कितना इसका टोटल साइज है, कितना ये ऑफर फॉर सेल है, कितना इसका प्राइस रेट बैंड रहने वाला है। ठीक है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। जीएमपी की बात करेंगे हम, ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी इसका क्या चल रहा है, इसके लिस्टिंग गेन्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इसमें अप्लाई करना है हमें या नहीं करना है, और अप्लाई करेंगे तो किस स्ट्रेटेजी को अपनाएं, कैसे हम इसमें मैक्सिमम अलॉटमेंट हम प्राप्त कर सकते हैं, हमारी जो अलॉटमेंट की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे सेबी के द्वारा जो नई गाइडलाइन है, कुछ रिटेलर्स जो है यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस हैं इस बार, तो वो अपन चेक करेंगे। अभी आज इस बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। कंपनी ओवरव्यू। वी लॉन्च्ड और फ्लैगशिप ब्रांड डॉम्स इन 2005। 2005 में डॉम्स स्टार्ट हुई थी। इसको करीबन 18 साल हो चुके हैं कंपनी को। इसके प्रोडक्ट्स हैं पेंसिल, एसेसरीज, है ना, पेंसिल, एसेसरीज, ड्राइंग, कलरिंग, मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, और एक मिनट में लेजर ले लेता हूँ। मैथमेटिकल ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, पेपर स्टेशनरी, पेन एंड राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, गिफ्टिंग, मार्कर पेन्स, क्राफ्ट एंड हॉबीज एंड फाइन आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके 3770 एसकेयूज है। मतलब इसके जो प्रोडक्ट्स की जो वैरायटी है वो 3770 टाइप के इनके प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल करते हैं। 7850 का वर्कफोर्स है। 100 पैन इंडिया इसके स्टॉकिस्ट है। 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज जो है वो इंडिया के अंदर रन होती है, और इसकी इंडिया में ही नहीं, बाहर भी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी 40 कंट्रीज के अंदर इसकी प्रेजेंस बनाई हुई है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 31 मार्च 2021 में इसके एसेट्स जो थे वो 457 करोड़ के आसपास थे, जो बढ़कर के 497 करोड़ हुए 2022 में, और 2023 में हुए इसके 639.78। ठीक है, इसके रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 2021 में 408 करोड़ रुपीस थे, उसका रेवेन्यू बढ़ के 2022 में 686 करोड़ हुआ, और 2023 में वही रेवेन्यू बढ़ के 1216 करोड़ रुपए के आसपास हुआ। मतलब कि लगभग 3 गुना 2 साल के अंदर इसने अपना रेवेन्यू बढ़ाया है। ठीक है, तो रेवेन्यू के हिसाब से तो अच्छी है कंपनी। एसेट्स भी इसके लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखें तो 2021 में और इससे पहले भी ये नेगेटिव में ही है, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग फैक्टर है कि इसका जो प्रॉफिट था जो 21 में था वो तो नेगेटिव था, लेकिन उसके बाद में काफी इंप्रूव किया है कंपनी ने अपने अंदर, और 2022 में इसने 17 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया, और 23 में आते आते इसने 102.87 102.87 का इसने प्रॉफिट जनरेट किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसकी नेटवर्थ 233 2021 में थी, 2022 में 247.25 का इसका टोटल नेटवर्थ रही, और 2023 में वही बढ़ के 337.43 नेटवर्थ इसकी हो गई। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो वो भी लगातार इसमें बढ़ ही रहा है, और टोटल बोरोविंग जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने को थोड़ी सी स्टेबल ही दिख रही है। इन्होंने कभी अपनी बोरोविंग्स को कम करने की कोशिश नहीं कर रही, हालांकि इसका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी बढ़ा है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बोरोइंग्स कम नहीं करी, तो ये थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर है। इनको अपनी बोरोइंग्स थोड़ी सी कम करनी चाहिए।
लेकिन ठीक है, इतना भी नहीं है कि ये अपने डूब सके इसके बारे में। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की अगर बात करें तो पी रेशियो है जो इसका 43.19 का निकल के आ रहा है। पी प्राइस टू अर्न रेशियो ये जितना कम रहता है उतना अच्छा है, लेकिन ये 43.19 का निकल के आ रहा है, मतलब इसने अपनी वैल्यूएशन बहुत हाई कर रखी है। इतनी वैल्यू पे 750 से लेके 790 तक का जो आईपीओ निकाला है इसने प्राइस बैंड, वो थोड़ा वैल्यूएशन में थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा इसको कम प्राइस पे निकालना चाहिए था। मार्केट कैप की बात करें तो 4793 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। आरओई है 33.54%, आरओसीई है 33.31%, जो कि एक बेहतरीन आंकड़े देखे जा सकते हैं। डेट इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.28 का। डेट की तरफ से अगर फेलियर का चांस अगर हम देखें तो वो बहुत कम है, कंपनी का डेट का प्रेशर कम ही है। हालांकि इसको प्रॉफिट के हिसाब से इसको एडजस्ट करना चाहिए था, थोड़ा कम करना चाहिए था, और भी कम कर सकती थी, लेकिन ठीक है, उसने अपना कैपेक्स करने में उसको लगाया होगा अपना पैसा। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 18.29 का है। आरओएनडब्ल्यू रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 28.39% का। डॉम्स आईपीओ डिटेल्स। इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 13 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तो रहेगा। 3 दिन का समय मिलेगा, 13, 14 और 15 तारीख तक हम इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आईपीओ के लिए। लिस्टिंग डेट इसकी 20 दिसंबर के आसपास मिलेगी। फेस वैल्यू है वो 10 पे, इसका फेस वैल्यू पे ये लिस्ट होने जा रही है। प्राइस बैंड है वो 750 से लेके 790 पर शेयर है। लॉट साइज है वो 18 का रहेगा। एक लॉट में 18 शेयर आएंगे। मिनिमम आपको रिटेल कैटेगरी से एक लॉट अप्लाई करना रहेगा, मैक्सिमम आप 14 लॉट्स कर सकते हैं। मैक्सिमम अमाउंट एक रिटेल कैटेगरी का रहता है वो 2 लाख रुपए तक का रहता है। आप 2 लाख रुपए तक एक रिटेल कैटेगरी के अंदर आप लगा सकते हैं। टोटल इश्यू साइज है वो है 1200 करोड़ का, जिसमें फ्रेश इश्यू है वो 350 करोड़ का है, और बाकी ऑफर फॉर सेल है वो 850 करोड़ का रहेगा। एम्प्लॉय डिस्काउंट 75 पर शेयर दिया गया है। एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्ट होगा। प्रोमोटर शेयर होल्डिंग जो प्री इशू है वो 100% है, और प्रोमोटर शेयर होल्डिंग आफ्टर इशू 74.97% ही रह जाएगा, जो कि ठीक है। डॉम्स आईपीओ लॉट साइज रिटेल में आपको मिनिमम एक लॉट लगाना पड़ेगा, 18 शेयर आएंगे, और कट ऑफ अमाउंट उसका रहेगा 14,220 रुपए। रिटेल में मैक्सिमम आप 14 लॉट लगा सकते हैं, 252 शेयर आएंगे टोटल, और 1,99,080 रुपए इसका कट ऑफ अमाउंट रहेगा। बाकी एचएनई कैटेगरी में अगर आप जाना चाहें तो वो 15 लॉट है, और आगे 17 और 71। जीएमपी की बात करें तो इसका जीएमपी अभी अच्छा खासा चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन हम ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से ही हम कभी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि इस शेयर की, पर्टिकुलर शेयर की जो लिस्टिंग है वो उसी अमाउंट पे होगी। इसकी जो जीएमपी चल रही है वो 350-400 के आसपास चल रही है, और इसके हिसाब से आपको करीब 5,500-6 हज़ार रुपए के आसपास इसको लिस्टिंग गेन आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन आप कंफर्मली ये नहीं कह सकते कि आप जीएमपी ही आपका जो है रियल टाइम लिस्टिंग गेन्स होगा, क्योंकि हो सकता है कि जीएमपी कुछ और चल रहा है और उस टाइम पे कुछ और हो, मार्केट में वो बायर्स आए ही नहीं जिन्होंने ग्रे मार्केट में अपनी डिमांड दिखाई थी। ठीक है, तो जीएमपी के भरोसे हम कभी नहीं रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एस्टिमेट लगा सकते हैं कि हाँ ठीक है, उसके आसपास आपका प्राइस जा सकता है। तो लिस्टिंग गेन्स तो मिलेंगे, लेकिन कितना मिलेगा ये अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन हमारी कैटेगरी के अंदर आ रहा है कि 20% से अगर ऊपर अबाउ जीएमपी है तो हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, हमें प्रॉफिट देखने को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी अपनी रिसर्च, अपने एनालिसिस आप खुद करें। अप्लाई और नोट, मैं तो डेफिनेटली इसके अंदर अप्लाई करने जा रहा हूँ। एक लॉट तो पक्का मैं इसमें अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो आप भी एक लॉट लगा सकते हैं एक पेन से। टिप्स, अगर आपको अलॉटमेंट के लिए टिप्स चाहिए कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप घर के जितने भी मेंबर्स हैं वो सबका आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबका डीमैट अकाउंट खुलवा के सब में से एक एक लॉट आप लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं चांसेस रहेगा कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए किसी ना किसी अकाउंट में। ठीक है, गाइडलाइन फ्रॉम सेबी टू अप्लाई आईपीओ एप्लीकेशन, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, कैन आई यूज थर्ड पार्टी यूपीआई आईडी और ए थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट फॉर मेकिंग पेमेंट्स इन पब्लिक इशू। तो इसका जवाब है नो एप्लीकेशंस मेड बाय रिटेल इन्वेस्टर्स यूजिंग थर्ड पार्टी यूपीआई आईडी और बाय एनी कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स यूजिंग ए थर्ड पार्टी बैंक अकाउंट विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर अलोकेशन। मतलब आप रिटेल कैटेगरी में बहुत से लोग ये करते हैं कि यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं अपना
आईपीओ के लिए अगर आईपीओ अप्लाई करने जा रहे हैं तो पेमेंट अपना होल्ड करते हैं वो किससे, यूपीआई आईडी से। लेकिन कुछ लोग ये भी है कि अपना, जैसे कि मेरा अकाउंट है, मैंने अप्लाई करा किसी में, ठीक है, और यूपीआई आईडी दे दी मैंने किसी और की, मान लो भाई की दे दी, पापा की दे दी, तो उनका नाम अलग जाएगा अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, और आईपीओ का जो पैन नंबर है जिस पेन से मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो नाम अलग है, तो वो अब नहीं चलने वाला है, दोनों मैच करने चाहिए। अगर मैं लगा रहा हूँ तो मेरे ही अकाउंट से मेरा ही यूपीआई डाल के मैं लगाऊँ तो वो मेरा अलोकेशन होने का चांसेस ज़्यादा है, अदरवाइज वो एप्लीकेशन कैंसिल की जा सकती है। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़। प्लीज़ अपनी रिसर्च एंड एनालिसिस करके ही कहीं पर इन्वेस्ट